यहाँ जॉन जे भिखारन के पास आकर उससे सिम चियोंग के बारे में पूछता है कि क्या तुम जानती हो वो इस वक्त कहाँ पर है, लेकिन भिखारन उसे ठीक से कुछ नहीं बताती है, बस बकवास ही करती रहती है। जॉन जे उसकी फिजूल की बातों से पक जाता है और उससे ये कहकर चला जाता है कि अगर चियोंग का पता चले तो मुझे बता देना। यहाँ पर स्कूल की लड़कियों ने चियोंग का बैग चुरा लिया था, अब वो उसमें से पैसे भी निकाल लेती है और फिर एक लड़की चियोंग के फोन को ऑन कर देती है, जिससे फोन के ऑन होते ही यहाँ जॉन जे को चियोंग की लोकेशन मिल जाती है और अब वो जल्दी से उसी जगह पर जाने लगता है। यहाँ ये लड़कियाँ चियोंग के पैसे बांट रही थी और तभी जॉन जे वहाँ आ जाता है। वो लड़की से चियोंग का फोन छीन लेता है और कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड का फोन है, और फिर वो उनसे चियोंग का बैग भी छीन लेता है और उनसे कहता है कि चलो अब जल्दी से बताओ कि वो लड़की कहाँ पर है। लड़कियाँ उसे चियोंग का पता बता देती हैं। जॉन जे के जाते ही एक लड़की कहती है कि ये लड़का कितना स्मार्ट था, मेरी तो दिल की धड़कन ही रुक गई थी। दूसरी लड़की कहती है कि कहीं तुम्हें उस लड़के से प्यार तो नहीं हो गया है। यहाँ चिहायन चियोंग के पास आ जाता है। वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया। चियोंग कहती है कि मैं यहाँ पूरी रात सो नहीं पाई, इसलिए मुझे अब भूख भी नहीं लग रही है, लेकिन वो तो अपने माथे से एक अंडा फोड़कर उसे पूरा खा जाती है। चिहायन को उसकी इन हरकतों को देखकर हंसी आने लगती है और अब जॉन जे भी यहाँ पहुँच चुका था। चियोंग को देखकर अब उसे सुकून मिलता है और फिर चियोंग भी उसे देख लेती है। जॉन जे एकदम से उसे अपने गले लगा लेता है और फिर वो उसे डांटने लगता है कि तुम यहाँ क्यों आई, मैंने हर जगह तलाशा, तुम्हें पागल हो क्या तुम। चियोंग कहती है कि मुझे यहाँ तुम्हारे भाई ने छोड़ा था। चिहायन जॉन जे से कहता है कि इसने ही मुझसे कहा था यहाँ छोड़ने को, तुम मुझे गलत मत समझना। अब जॉन जे चियोंग को उसका फोन और पैसे दे देता है और कहता है कि यहाँ पर मुझसे भी बुरे लोग हैं, तुम अपना ख्याल रखा करो और ये बताओ कि तुमने कुछ खाया या नहीं, और क्या मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आऊँ। लेकिन चियोंग इसके लिए मना कर देती है और अपने दिल में कहती है कि मेरा बहुत टेस्टी खाना खाने का दिल कर रहा है। जॉन जे उसकी दिल की बात सुनकर हंसने लगता है। अब वो उसे घर जाने को कहता है, लेकिन चियोंग मना कर देती है। जॉन जे कहता है कि क्यों नहीं जा रही हो तुम घर। अब चियोंग अपने दिल में कहती है, क्योंकि जॉन जे तुम एक चोर हो और बुरे इंसान हो और लोगों से झूठ बोलकर उन्हें धोखा देते हो, इसलिए मुझे डर है कि तुम मुझे भी एक दिन धोखा दे दोगे, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। जॉन जे उसके दिल की बात सुनकर कहता है कि ठीक है, तो फिर तुम यहीं पर रहो और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर वहाँ से जाते ही जॉन जे कान लगाकर चियोंग के दिल की बात सुनने की कोशिश करता है और कहता है कि कितनी पत्थर दिल है ये लड़की, इसने रोका भी नहीं मुझे जाने से। यहाँ रास्ते में जाते वक्त चिहायन जॉन जे को मिल जाता है। वो जॉन जे को बताता है कि पापा की तबीयत खराब चल रही है, क्या तुम उन्हें देखने नहीं जाओगे। जॉन जे कहता है कि तुम ही उनका ख्याल रखो, क्योंकि मेरा तो अब उनसे कोई रिश्ता नहीं है। यहाँ जिन जू और उसका हस्बैंड इस बात से परेशान थे कि आखिर वो लोग यहाँ से ऐसे अचानक कैसे चले गए, और फिर वो इसके लिए अपने हस्बैंड को डांटने लगती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम उनके सामने ज्यादा इमोशनल हो गए थे, और फिर वो उन्हें जोर जोर से मारने लगती है। इन लोगों को इस तरह लड़ता देखकर जॉन जे की माँ भी हैरान हो जाती है। यहाँ जॉन जे घर आकर चियोंग पर गुस्सा हो रहा था और कह रहा था कि कितनी पागल है ये लड़की, घर होते हुए भी वहाँ जाकर रह रही है। और तभी उसे चियोंग की वो बातें याद आ जाती हैं कि वो जिस लड़के के बारे में बात किया करती थी वो असल में मैं ही था और मैं खुद को ही पागल और बेवकूफ कहता था, और फिर वो पागलों वाली हरकतें करने लगता है। अब नमदू भी उसकी इन हरकतों से परेशान हो गया था और फिर जॉन जे जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है कि वो पागल लड़का मैं ही था जिसे वो एक अच्छा इंसान कहा करती थी। और फिर जॉन जे फिर से चियोंग के पास जाने लगता है। अब वो चियोंग की बातें सोचकर बार बार मुस्कुरा रहा था। यहाँ आकर जॉन जे देखता है कि चियोंग सो रही है और उसके पास सो रहा आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। ये देखकर जॉन जे को गुस्सा आ जाता है। अब वो आदमी के पेट पर चढ़ता हुआ चियोंग तक पहुँच जाता है और फिर लेटकर चियोंग की तरफ प्यार से देखने लगता है। चियोंग की जब आंख खुलती है तो वो जॉन जे को अपने सामने सोता देखकर खुश हो जाती है और अपने दिल में कहती है कि ये कितना अच्छा लगा रहा है। जॉन जे तुम अपनी आंखें मत खोलना, मैं तुम्हें ऐसे ही देखना चाहती हूँ। यहाँ चाशिहा किसी काम के लिए नौकरानी को ढूंढ रही होती है और फिर वो उसके रूम में चली जाती है और तभी वो वहाँ रखी तस्वीर को देखने लगती है जिसमें उसके हस्बैंड और जॉन जे की फोटो है। वो कहती है कि इनका लड़का तो काफी स्मार्ट लग रहा है। यहाँ चाशिहा जॉन जे और उसके दोस्तों के लिए अपने घर का खाना लेकर आई होती है और तभी ताएओह का हाथ अचानक से चाशिहा के हाथ से टकरा जाता है और फिर वो ताएओह को रूम में ले जाकर कहती है कि देखो ताएओह, तुम्हें इस तरह सबके सामने मुझसे छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। ताएओह अब उसकी बातें सुनकर बोर हो रहा था क्योंकि वो अब फंस चुका था और वो चाशिहा को सच भी नहीं बता सकता कि उसने उससे झूठ कहा था, वो उससे कोई प्यार व्यार नहीं करता। अब चाशिहा ताएओह से उसका फोन छीन लेती है और उसके फोन में अपना नंबर सेव कर देती है और उससे कहती है कि देखो, मैं तुम्हें अपना दिल तो नहीं दे सकती, लेकिन अगर कभी तुम्हारा ड्रिंक करने का मन करे तो तुम मेरे साथ बैठकर ड्रिंक कर सकते हो। यहाँ चियोंग खड़े होकर पानी को देख रही थी और तभी एक औरत उसे धक्का दे देती है। वो पानी में गिरने वाली होती है और तभी जॉन जे उसे जल्दी से पकड़ लेता है। अब वो अपने दिल में कहती है कि अच्छा हुआ बच गई, वरना आज मेरी पोल खुल जाती।
लेकिन चियोंग को तो इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं है कि जॉनजे वो सब सुन लेता है जो वो अपने दिल में कहती है। अब जॉनजे उसे डांटने लगता है। यहाँ कुछ औरतें पानी से खेल रही होती हैं, तो जॉनजे उन्हें भी डांटने लगता है कि तुम इस तरह पानी से यहाँ नहीं खेल सकती, ये खतरनाक हो सकता है। और अब जॉनजे चियोंग के लिए कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रहा था। यहाँ एक बच्ची पानी का गिलास गिरा देती है, तो जॉनजे जल्दी से चियोंग को एक बच्चे की तरह गोदी में उठा लेता है।